और राजयोग की साधना में हम अपने मन को परमात्मा पिता से डायरेक्ट जोड़ते हैं, और जहां कनेक्शन सीधा होता है वहां पावर ज्यादा आती है। जितना वाया मीडिया होता है वहां कितना होता है, उतना लॉस हो जाता है। और जितना सीधा कनेक्शन होगा क्या होगा, उतनी पावर ज्यादा आएगी। तो ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग यानी मन को परमात्मा से जोड़ना इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि परमात्मा ज्ञान, गुण और शक्तियों का भंडार है। जब मन परमात्मा से जुड़ेगा तो परमात्मा की शक्तियां हमारे में जरूर आएगी, परमात्मा के गुण हमारे में जरूर आएंगे। आमतौर पर हम जिस व्यक्ति के कांटेक्ट में ज्यादा रहते हैं उनके तौर तरीके, आचार विचार, व्यवहार का फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, हमारे ऊपर पड़ता है ना। तो यदि हम अपने मन को बार बार भगवान से जोड़ेंगे तो भगवान जो क्षमा का सागर है, प्रेम का सागर है, दया का सागर है, शांति का सागर है, तो उनकी शांति, उनकी दया, उनकी क्षमा वो हमारे अंदर आएगी कि नहीं आएगी, जरूर आएगी। ये सिंपल और सीधी सी बात है। आज यदि हमें जीवन जीना मुश्किल लग रहा है या जो चुनौतियां हैं उसका सामना करना हमें कठिन लग रहा है, तो उसका एकमात्र कारण है कि हमारे अंदर शक्तियों की कमी आ गई है, हमारे अंदर गुणों की कमी आ गई है। माना कि सिचुएशंस है, लेकिन अगर मेरे में धीरज बहुत है तो कोई बात नहीं। माना कि लोग बहुत गुस्सैल हैं, लेकिन मेरे में सहन शक्ति है तो कोई बात नहीं। माना कि बहुत ज्यादा अपने आप को मोल्ड और एडजस्ट करना पड़ता है, पर एडजस्टमेंट पावर है तो कोई बात नहीं। माना ब्रह्मा कुमारी ये सिखाती है कि जो बाहरी परिस्थितियां हैं वो हमारे काबू में नहीं है। आज देखिए कंपटीशन बढ़ रहा है। हम जब पढ़ते थे 75 मार्क्स आया मतलब बहुत है, आज 95 भी कुछ नहीं है। यस और नो? तो कंपटीशन बढ़ रहा है, बाहरी परिस्थितियां और ज्यादा चैलेंजिंग होती जा रही है। इकोनॉमिक कंडीशन दिनों दिन खराब होता जा रहा है, इतना हर चीज का भाव ताव बढ़ता जा रहा है कि इंसान को सोचना पड़ता है कि भाई गुजारा कैसे होगा। आज किसी के पास पैसा है तो भी तनाव है, चोर डकैती न हो जाए, नहीं है तो भी तनाव है। किसी को बच्चे नहीं है तो भी तनाव है, किसी को बच्चे हैं तो भी तनाव है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे बात मानते नहीं है, बच्चे पूछते नहीं है कि नहीं। परिस्थिति बाहर की ऐसी हो गई है कि हर छोटी मोटी बातों में हमें तनाव हो रहा है। आप अभी खुश हैं, कोई बहुत अच्छा घर का आपका फंक्शन चल रहा है, बहुत आनंद में है, लेकिन समाचार आ गया किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो क्या होती है हमारी खुशी? एक सेकंड नहीं लगता गायब हो जाती है। तो ब्रह्मा कुमारी हमें ये सिखाती है कि ये जो बाहरी बातें हैं वो होती आई हैं और होती रहेंगी, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, परंतु हमारे मन की स्थिति के ऊपर हमारा नियंत्रण होना आवश्यक है। आज हमारे पास सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, डिनर सेट है, पर माइंड सेट क्या हो गया उसका? उसका कोई ठिकाना नहीं है, अभी सेट अभी अपसेट। तो क्या ऐसा करें कि परिस्थितियां प्रतिकूल होने के बावजूद भी हमारा माइंड सेट रहे, मन शांत रहे, अंदर की खुशी गायब ना हो, आत्मसंतोष की भावना कभी कम ना हो। तो वो बातें हमें यहां पर सिखाई जाती है कि रहना घर गृहस्थ में है, संभालना बाल बच्चों को है, करना नौकरी धंधा सब कुछ, लेकिन उसमें हमें केवल स्वयं के लिए 1 घंटा समय देना है। दिन के 24 घंटे हैं, अगर 24 घंटे के 26 घंटे हो जाएंगे
तो हम बोलेंगे कि दीदी हम 2 घंटे फ्री हैं अभी, बोलेंगे? वो 2 घंटा भी आपका कहाँ खप जाएगा? यस और नो? यस। अगर दिन के 24 घंटे की जगह 23 घंटे होते तो दुनिया चलती नहीं चलती? नौकरी धंधा कारोबार चलता नहीं चलता? बिल्कुल चलता। तो हमें ब्रह्मा कुमारीज में परमात्मा ने यही सिखाया कि दिन के 24 घंटे में से 23 घंटे आप बाल बच्चों की संभाल करिए, नौकरी धंधा करिए, आप अपने घर परिवार की देखभाल करिए, पर 1 घंटा अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, क्योंकि हर काम कर कौन रहा है? मन। हर बात में मन को यूज कर रहा है। कोई निर्णय लेना है तो भी मन यूज कर रहा है, बातचीत करनी है तो भी मन यूज होता है, भाई क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। और हम मन को ही कमजोर होने के लिए इजीली छोड़ दिए हैं। तो मन को शक्तिशाली बनाएंगे तो हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी, उसको हम बखूबी निभा सकेंगे। तो यहां पर देखिए बहुत सुंदर सा चित्र दिखाया, आप देख रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी का एक चित्र है। ये हमारे आराध्य है, इनकी हम बड़ी श्रद्धा से पूजा आराधना करते हैं। एक बार चित्र को गौर से देखिएगा, इनके कितने आंख हैं? 2। हमारे 2। इनके कितने कान हैं? 2। हमारे 2। इनके कितने पैर हैं? 2। हमारे भी 2। इनके कितने हाथ हैं? 2। हमारे भी 2। मेरा आपसे प्रश्न है, इनकी पूजा होती है, हमारी क्यों नहीं होती? बताइए क्या फर्क है? हाँ जी, वो परमात्मा है इसलिए उनकी पूजा आराधना होती, हमारी चलो ये भी अच्छी बात है। पर क्या ऐसी बात है जो वो परमात्मा कहलाते हैं और हम नहीं कहलाते? हाँ, उनमें वो दैवी गुण है, उनमें वो दैवी शक्तियां हैं जो है। ऐसा नहीं हमारे में शक्ति और गुण नहीं है, हमारे में भी है, लेकिन हमारे में गुण के साथ अवगुण भी है। और वो हस्तियां हैं जिनमें गुण ही गुण है। मतलब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें यह समझाया गया, यदि हम अपने व्यक्तित्व से अवगुणों को माइनस कर दे, हमारे में भी गुण ही गुण आ जाए, तो हम इनके जैसा बन जाएंगे। हाँ या ना? नहीं लगता आपको? मैं आपको बताती हूं, बापू गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर भारत को आजादी दिलाए। हमारे जो पिता पड़पिता हैं, उन्होंने इस बात को देखा। हमने देखा नहीं, पर हमने सुना, इतिहास में पढ़ा। हमारी जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन, वो भी पढ़ेगी और सुनेगी। नेक्स्ट 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 जनरेशन, हो सकता है ऐसा एक जनरेशन आए जिसे विश्वास ही ना हो कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है हड्डी मांस का, जो सत्य और अहिंसा के बल पर आजादी दिला सके, क्योंकि समय उस समय बहुत बदल चुका होगा। ऐसे ही एक समय था जब भारत देवभूमि कहलाता था। भारत भूमि हमारी सबसे उत्कृष्ट भूमि है, जहां पर देवी और देवताओं का वास होता था। हर नर देवता और हर नारी देवी कहलाती थी। मैं राजस्थान से हूं। हमारे राजस्थान में आज भी माताएं अपना नाम लिखती है, शारदा देवी, कमला देवी, रूपी देवी, सुखी देवी। ये इंडिकेट करता है कि हमारे पूर्वज देवी देवता थे, हम उस दैवी कुल के हैं। परंतु आज जब हमारे में वो दैवी गुण और शक्तियां क्षीण हो गई हैं, तब हमें लग भी नहीं रहा है कि अच्छा हम ही उन्हीं के पूर्वज हैं क्या। मैं आपको छोटा सा एक स्टोरी सुनाती हूं। एक बार एक शेर का बच्चा, माना पैदा होके कुछ ही दिन हुए थे, भेड़ बकरियों के झुंड के बीच
किसी प्रकार से आ गया। तो और भेड़ बकरियों ने उसको अपने साथ ले गए। उनके साथ रहते रहते उन्हीं की तरह खाना, उन्हीं की तरह पीना, उन्हीं की तरह रहना, सब कुछ धीरे धीरे उन्हीं के बीच वो पलने बढ़ने लगा। तो तौर तरीके उसके भेड़ बकरियों की तरह हो गए। कुछ दिनों के बाद एक शेर की नजर इस बच्चे पे पड़ी और उसने देखा ये भेड़ बकरियों के झुंड के बीच है। उसे लगा मामला गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ वाली बात है। तो उसने अंदाज लगाया कि बचपन में ही कुछ इनके बीच ये पड़ गया होगा। तो उसने क्या किया, एक मौके की तलाश में था कि कभी ये अकेला हो तो मैं कुछ कर सकूं, इसे अपने असलियत का एहसास दिला सकूं। तो एक बार मौका देख के जब सारे भेड़ बकरियों को इससे अलग किया और फिर इसको इसके सामने दहाड़ मारा और इसको कहा तुम भी मार, तो वो नहीं मारा। ये समझ गया कि ये अपनी असलियत को पूर्ण रूप से भूल चुका है। फिर उसको बड़े प्यार से इशारे से कहता कि भी आप मेरे पीछे पीछे आओ। तो वो शेर का बच्चा उनके पीछे पीछे गया, उसको एक तालाब के पास ले गया और तालाब में उसकी छवि और इसकी छवि दोनों को बोला देखो, गौर से देखो। तो इसने बड़े शेर की छवि को भी देखा और अपनी छवि को भी देखा। तो इसको लगा अरे छवि तो एक जैसा है। फिर ये बड़े शेर ने दहाड़ लगाया और इससे उम्मीद रखी कि तुम भी लगा। अब इसको थोड़ा हौसला आया, इसने थोड़ी कोशिश की, परंतु दहाड़ में दम नहीं था। ये समझ गया कि इसको अभी भी फुल रियलाइजेशन नहीं है। बड़े शेर ने फिर दहाड़ लगाया, फिर दहाड़ लगाया, फिर दहाड़ लगाया और छोटा लगाता गया, लगाता गया, आखिर उसके दहाड़ में वो दम आ गया। ये कहानी किसकी है? ये कहानी किसकी है? ये कहानी आपकी और हमारी है। हमारी जो असलियत है उस असलियत को हम कहीं भूल चुके हैं और हमारी असलियत याद दिलाने की क्षमता आप या मैं नहीं रखते हैं, वो परमात्मा रखते हैं। और परमात्मा पिता हमें हमारी असलियत याद दिलाते हैं कि नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। आज भारत में बहू आती है तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बोलिए? लक्ष्मी आई बोलते हैं। आज अगर कन्या पैदा हुई तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? लक्ष्मी वो जिनमें सारे अच्छे लक्षण हो। यानी हमारी भारत की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति रही है जहां पर अच्छे चरित्र, अच्छे लक्षण, धर्म, कर्म, न्याय, सत्य की राह पर चलना हमको सिखाया जाता है और ये कल्चर विदेशों में नहीं है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसी पवित्र भूमि भारत में हमारा जन्म हुआ है। लेकिन हम अपने जन्म को सार्थक तभी कर सकेंगे जब इसी भारत पर हम उस देव भूमि को वापस लौटाकर ला सकेंगे। और उसको वापस लाने के लिए हमारे अंदर अध्यात्म को जगाना पड़ेगा। आध्यात्मिक यानी आत्मा का अध्ययन। तो परमात्मा पिता हमें पहला पाठ पढ़ाते हैं कि मैं कौन हूं। देखिए पूरे दिन में हम कितनी बार मैं और मेरा बोलते हैं। मैं जा रही हूं, मैं खा रही हूं, मैं सुन रही हूं, मैं सो रही हूं, मैं देख रही हूं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी किताब, मेरा पेन, मेरा मोबाइल, मेरा बैग, मेरा चप्पल, मेरा जूता, कितनी बार। पर एक चीज समझने की है, हम जिस भी चीज के लिए मेरा कहते हैं वो मैं नहीं हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं मेरा माइक्रोफोन है, तो मैं माइक्रोफोन हूं क्या? आप कहेंगे नहीं दीदी आप अलग है, माइक्रोफोन अलग है। मैं कहूंगी ये मेरा शॉल है, मैं शॉल हूं। आप कहेंगे नहीं भी शॉल अलग है,
मैं अलग हूं। ये मेरा हाथ है, मैं हाथ हूं नहीं, हाथ अलग है, मैं अलग हूं। ऐसे ही हम कहते हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट, जाना अर्जेंट है, जरूरी है, पर दीदी क्या करूं, मेरा शरीर नहीं साथ दे रहा है, पूरे बदन में दर्द है, सिर दर्द है, बुखार है, मेरा शरीर नहीं साथ दे रहा है। अब थोड़ा गौर करिएगा, मेरा माइक्रोफोन मैं माइक्रोफोन नहीं, मेरा शॉल मैं शॉल नहीं, मेरा हाथ मैं हाथ नहीं, तो मेरा शरीर, तो फिर मैं शरीर नहीं, जो मेरा है वो मैं नहीं हूं। मेरा मतलब वो मेरे को बिलोंग करता है, दैट इज माइन, दैट बिलोंग्स टू मी, बट आई एम नॉट दैट। है ना, ये माइक्रोफोन मेरा है, इट बिलोंग्स टू मी, बट आई एम नॉट द माइक्रोफोन। ये साड़ी मेरी है, बट मैं साड़ी नहीं हूं। ये हाथ मेरा है, पर मैं हाथ नहीं हूं। ऐसे ही ये शरीर मेरा है, पर मैं शरीर नहीं हूं। देन व्हाट? फिर मैं कौन हूं? यहां पर हमें अध्यात्म को जानने समझने की जरूरत पड़ती है। आप लोगों ने सुना होगा स्वामी विवेकानंद, उस समय वो बालक नरेंद्र के नाम से जाने जाते थे। उनकी आयु मात्र 9 साल की थी। अपने गुरु के पास गए, रामकृष्ण परमहंस जी के पास, दरवाजा खटखटाया, अंदर से गुरु की आवाज आई, कौन है? पता है बालक नरेंद्र ने क्या जवाब दिया? किसी ने सुना हो उनकी जीवन कहानी तो शायद पता हो। इतना छोटा सा बालक 9 साल की आयु का जवाब देता है, वही तो मैं जानने आया हूं। और हमें कोई पूछे आप कौन है, तो हमारे पास हाजिर जवाब है, मेरा नाम ये है, मेरा क्वालिफिकेशन ये है, मेरा पद ये है, मेरे माता पिता ये हैं, राइट? पर इतनी छोटी सी उम्र में स्वामी विवेकानंद को रियलाइज हो गया था कि मेरी जो असली पहचान है, सत्य पहचान है, उसे मुझे जानने खोजने की जरूरत है। और परमात्मा पिता हमें वही परिचय अपना दे रहे हैं। तो आप देखिए इस चित्र में, ये जो शरीर है, जीता जागता शरीर, जिसमें आंखें देखने को मिले हैं, कान सुनने को मिले हैं, मुख बोलने के लिए मिला है, वास्तव में ये 2 सत्ताओं का समाहार है। एक है हड्डी मांस का पुतला, जो जड़ है, विनाशी है, 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। हम कहते मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाना है, राइट? ये है जड़, भौतिक और विनाशी। लेकिन इस जड़, भौतिक, विनाशी शरीर के अंदर एक अविनाशी, पराभौतिक चैतन्य शक्ति विराजमान है, जिस शक्ति की मौजूदगी के कारण हम चल फिर रहे हैं। और जिस घड़ी वो शक्ति निकल जाती है, हमारा चलना फिरना, डॉक्टर आता नाड़ी देखता है ना? और वो नाड़ी देख के क्या कहता है? कुछ नहीं है, अब आंखें तो है, कान तो है, शरीर तो है, क्या नहीं है? हाँ जी, वो शक्ति, वो आत्मा निकल गई। और हमारे भारत में आत्मा नाम कोई अनकॉमन नहीं है। ये शब्द हमने सबने सुना हुआ है, क्योंकि भारत में अध्यात्म आज भी जीवित है। परमात्मा हमें समझाते हैं, ये शरीर एक मशीन है और इस मशीन को चलाने वाली शक्ति आत्मा है। जैसे ये लाइट्स हैं, अभी स्विच ऑफ है तो कोई नहीं लाइट जलने वाला, स्विच ऑन करो तो सारी लाइटें ऑन हो जाएंगी। पर लाइटें ऑन है पर पावर कट हो गया तो भी ये लाइट्स जलने वाली नहीं है।
तो हमें बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है, पर बल्ब जिस इलेक्ट्रिक पावर के जरिए जल रहा है वो इलेक्ट्रिक पावर हमें दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही शरीर चलता फिरता दिखाई देता है, पर शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है आत्मा, वो दिखाई नहीं देती है। हवा को हम देख नहीं पाते, पर हवा के बहने से हम फील करते हैं आज ठंडी हवा है, आज गर्म हवा है, आज तो हवा है ही नहीं, एकदम सब कुछ स्टैंड स्टिल है, आज हवा है ही नहीं। बोलते हैं, कहने का भाव है जो चीज आंखों को दिखाई नहीं देती है वो चीज है ही नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते। संसार में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है, पर फील किया जा सकता है। आत्मा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, परंतु आत्मा के अस्तित्व को फील कर सकते हैं। और जब तक किसी ने सेल्फ रियलाइजेशन नहीं किया, आत्म अनुभूति नहीं किया, तब तक गॉड रियलाइजेशन, परमात्म अनुभूति नहीं हो सकती है। इसलिए पहला लेसन, पहला पाठ जो परमात्मा हमें पढ़ाते हैं कि मैं कौन, क्या है इसका उत्तर? क्या है इसका उत्तर? हाँ जी, मैं आत्मा, ये मेरा शरीर है। जो नामकरण है, मेरा नाम है ब्रह्मा कुमारी अस्मिता बहन, ये नाम शरीर का है। आपका नाम भाई साहब? जयंत भाई, ये नाम किसका है? मेरा मतलब मेरे शरीर का। समझ गए? जो भी आप लोगों का नाम है, ये नाम किसका है? शरीर का। अगले जन्म में आपका शरीर चेंज होगा, नाम। पिछले जन्म में शरीर अलग था, नाम अलग था, पर आत्मा वही है। यहां देखिए, बहुत सुंदर एग्जाम्पल परमात्मा ने हमें दिया कि शरीर जैसे कि गाड़ी है और आत्मा उसमें ड्राइवर। आज ड्राइवर पोलो गाड़ी चला रहा है, कल मर्सिडीज चला रहा है, परसों मारुति 800 चला रहा है, पर कोई भी गाड़ी वो पकड़े, इंडिया में उसकी सीट फ्रंट राइट हैंड सीट होगी। यस और नो? किसी फॉरेन कंट्री में जाएगा जहां कल्चर फ्रंट लेफ्ट हैंड सीट की है, तो ड्राइवर कोई गाड़ी चलाए कहां बैठेगा? वो सामने बाएं सीट पे बैठेगा। यहां भारत में चलाएगा तो कहां बैठेगा? कोई भी गाड़ी हो, बैठेगा राइट। गाड़ी कोई भी हो, ड्राइवर की सीट फिक्स है। एक ड्राइवर 50 गाड़ी चला रहा है। ऐसी एक आत्मा अलग अलग जन्मों में अलग अलग शरीर यानी अलग अलग गाड़ी का संचालन करती है, पर कोई भी गाड़ी में बैठे, सीट एक ही है। कौन सी सीट है? हाँ, कौन सी है? हाँ हाँ, शरीर तो इतना बड़ा है, उसमें कहां में, कहां पे? मन में आत्मा है। अच्छा, कहां है आत्मा? हृदय में है आत्मा। इस बात पे थोड़ा गौर करते हैं। ये बॉडी एक मशीन है, राइट? इस मशीन का कंट्रोलिंग पार्ट कौन सा है? ब्रेन। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बॉडी में कंट्रोलिंग पार्ट ब्रेन है, ये हम सबको पता है। उस गाड़ी में ड्राइवर फ्रंट राइट हैंड सीट में क्यों बैठ रहा है? क्योंकि वहां सारा कंट्रोलिंग पार्ट है, स्टीयरिंग भी वहां है, ब्रेक भी वहां है, हॉर्न भी वहां है, क्लच भी वहां है, तो ड्राइवर वहीं बैठेगा ना। कहीं और बैठेगा तो गाड़ी चला ही नहीं पाएगा, है ना? तो अगर हमारे बॉडी में कंट्रोलिंग पार्ट ब्रेन है, तो ड्राइवर को कहां बैठना पड़ेगा? ब्रेन में ही बैठना पड़ेगा। कहीं और ड्राइवर बैठ भी जाए तो गाड़ी चला नहीं सकता। तो हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में आत्मा रहती है, जो आंखों को दिखाई नहीं देती है, जिसको हम कॉमनली कहते हैं। भाई साहब ऐसे उंगली से दिखा रहे थे,
कहां रहती है? मस्तक के बीच, इसे भ्रुकुटी कहते हैं, मिडिल ऑफ फोरहेड। बट एक्चुअली आत्मा का पोजीशन क्या है? इट इज इन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। जो ब्रेन का यदि हम 3 डायमेंशनल पिक्चर देखें तो यहां से करीब करीब 2-2.5 इंच अंदर है। माना यहां से आप अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहां से करीब 2-2.5 इंच अंदर वहां आत्मा एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु के समान विराजमान है। कल आपको वीडियो दिखाएंगे। दिखती नहीं है पर है, और गाड़ी चल रही है। निकल जाए तो गाड़ी बंद। तो पहली बात हमें परमात्मा ने सिखाया, मैं आत्मा, ये मेरा शरीर, शरीर गाड़ी, आत्मा ड्राइवर। आत्मा आंखों को दिखाई नहीं देती है, परंतु आत्मा एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। इट इज एन एनर्जी। और विज्ञान कहता एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति की उत्पत्ति नहीं हो सकती, शक्ति का विनाश नहीं हो सकता। तो आत्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। माता पिता जन्म देते हैं किसको? शरीर को। 100% राइट। आत्मा तो जो है कहीं से शरीर छोड़ा है, वही आत्मा आकर प्रवेश करने वाली। आत्मा को जन्म नहीं दे सकते हम। माता पिता शरीर को जन्म देते हैं। आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। हमारे शास्त्रों में लिखा, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। इसे शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता, इसे अग्नि में जलाया नहीं जा सकता, इसको पानी से गीला नहीं किया जा सकता, इसको हवा में सुखाया नहीं जा सकता। आत्मा एक शक्ति है जिसे हाथों से टच नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह पराभौतिक है। इट इज मेटाफिजिकल। फिजिकल नहीं है। फिजिकल होता तो विनाशी होता। इट इज मेटाफिजिकल, जिसका विनाश नहीं हो सकता। इसीलिए कहते आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। शरीर बच्चा, जवान, बूढ़ा होता है। आत्मा है जी। आत्मा, आत्मा के लिए नहीं कहेंगे बूढ़ी आत्मा है, ये जवान आत्मा है, ये बच्ची आत्मा है। नहीं, इट्स नॉट एप्लीकेबल। हाँ राइट बात है, दिखती नहीं है, बाकी है भी नहीं। आत्मा का कोई एज नहीं है। अभी मैं, आप मुझसे पूछो तो मैं कहूंगी भाई ठीक है मेरी उम्र 60 साल की है, तो इट इज द एज ऑफ द बॉडी। यस और नो? आत्मा की उम्र नहीं है। आज हम बायोडेटा लिखते हैं तो आज के बायोडेटा में हम नाम लिखते हैं। मैं लिखूंगी ब्रह्मा कुमारी अस्मिता, बट आत्मा का नाम आत्मा है। आजकल बायोडेटा में फोटोग्राफ भी कंपलसरी है। आपके मोबाइल में कैमरा है, आप फोटो क्लिक करोगे, वही फोटो हम बायोडेटा में चिपका देंगे। आत्मा का फोटो निकल सकता है? आत्मा का फोटो नहीं निकल सकता है। परंतु हम समझते हैं कि आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, एक सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु है। हम बायोडेटा में लिखते हैं जेंडर, मेल फीमेल। आत्मा का क्या लिखेंगे? नॉट एप्लीकेबल। हम बायोडेटा में लिखते हैं एज। आत्मा की एज नॉट एप्लीकेबल। हम बायोडेटा में लिखते हैं कास्ट। आत्मा का कास्ट, आत्मा की जाति नॉट एप्लीकेबल। बायोडेटा में हम लिखते हैं नेशनैलिटी, हम लिखते हैं इंडियन। आत्मा की नेशनैलिटी नॉट एप्लीकेबल। हम बायोडेटा में लिखते हैं रिलीजियन, हिंदू। आत्मा का, हिंदू मुसलमान वाला धर्म आत्मा के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो जस्ट थिंक, जब हम सोल के लेवल पे चले जाते हैं सारे डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं। आज ये आत्मज्ञान के अभाव के कारण इतने फ्रैक्शंस हो गए हैं, इतने झगड़े हो रहे हैं, इतनी अशांति मच रही है। अगर सचमुच
उस अध्यात्म को हम जगा लें, तो ये सब कुछ काफी चेंज हो सकता है। ठीक है, फिर यहां बताया आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। जैसे बॉडी में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, लीवर अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, लंग्स अपने काम कर रहे हैं, ब्रेन अपना काम कर रहा है, कोई फिल्टर का काम कर रहा है, कोई पंपिंग का काम कर रहा है, हार्ट पंपिंग का काम कर रहा है। ऐसे ही आत्मा की भी 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, और वो 3 सूक्ष्म शक्तियां क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार। भैया कह रहे थे मन में आत्मा है। मन में आत्मा नहीं है, आत्मा में मन है। जब आत्मा निकल जाती है बॉडी डेड कहलाता है। यस और नो? आत्मा निकल जाती है तो बॉडी डेड कहलाता है। डेड बॉडी सोच सकता है? नहीं। डेड बॉडी डिसीजन ले सकता है? नहीं। डेड बॉडी कुछ फील कर सकता है? डेड बॉडी को आप कट 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 करो, कोई रिएक्शन होगा? नहीं। यानी ये सोचने समझने वाली, अनुभव करने वाली जो शक्ति है वो कौन है? वो आत्मा है। आत्मा नहीं तो ये सारी चीजें कुछ भी नहीं हो सकती है। तो ये आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम है सोचना। आपने कुछ अच्छा खाया, अरे बहुत नमकीन है, क्या विचार चला? इट्स टू मच सॉल्टी। कुछ बहुत मीठा है, टेस्टी है, अरे वाह बहुत स्वादिष्ट है। तो ये विचार कहां चलते हैं? मन में। कुछ अच्छा देखा, बहुत सुंदर है, कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, आपने कुछ देखा, अरे कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, देखते ही विचार चलना शुरू हो गया। कुछ सुना आपने, बहुत सुरीली आवाज है, बहुत डिस्टर्बिंग आवाज है, तो आपको क्या लगे? अरे कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है। सुना और तुरंत विचार चला। कुछ खाया, विचार चला। कुछ स्मेल किया, बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत बदबू है, स्मेल किया और विचार चला। कुछ टच किया, बहुत सॉफ्ट है, आपको रसगुल्ला हम दिए खाने के लिए, आपने रसगुल्ला हाथ में पकड़ा, थोड़ा सा च्यू किया और कहा दीदी बहुत सॉफ्ट है, टच किया और आपके मन में विचार चलना शुरू। तो ये जो सेंस ऑर्गन है, आंख, नाक, कान, मुख और ये चर्म इंद्रिय, इससे हम जो भी टच करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, उसके आधार पर हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं। कुछ हमारी पूर्व स्मृतियां भी होती हैं। मान लीजिए इनसे मेरा झगड़ा हो गया था 4 दिन पहले और इन्होंने मुझे बहुत भला बुरा कहा था, तो आज जैसे ये मेरे सामने आएंगे क्या होगा? इन्होंने कुछ नहीं बोला अभी, इनको देखते ही मेरी पूर्व स्मृतियां जागृत हो जाएंगी। क्या रे, ये इन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बोला था। डू यू गेट माई पॉइंट? ये जो मन है ये हमारे पास्ट मेमोरीज को रिकॉल करता है। वर्तमान में जो हम सेंस ऑर्गन से सेंस कर रहे हैं उसके आधार पर ये विचार निर्माण करता है। और मन के विचार पॉजिटिव भी हो सकते, नेगेटिव भी हो सकते, वेस्ट भी हो सकते, फालतू माना व्यर्थ, जिसका कोई सेंस ही नहीं है। अभी कोई चीज, कोई बात हो रही है और मैं कहूं कि मैं यदि अभी प्रधानमंत्री के पद पर होती ना तो मैं ऐसा कर देती, डजंट मेक एनी सेंस। मैंने किसी से कुछ कह दिया गलती से, अब मैं सोच रही हूं, रिपेंट करूं, क्यों बोला, क्यों बोला, क्यों बोला। पास्ट इज पास्ट। गलती हुई, रियलाइज किया, केयरफुल हो गए, गलती दोबारा नहीं होगी, दैट इज इनफ। बार बार सोचने से पास्ट चेंज नहीं होने वाला है, जो होना था वो तो हो चुका, बट अब केयरफुल हो जाना है। एक बार गलती हुई, रियलाइज किया, अब केयरफुल हो जाना है, अब दोबारा नहीं होगा। फ्यूचर वरीज, मेरा बेटा क्या बनेगा, क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा, वरीज का कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए। आपका विजन है आपका बेटा डॉक्टर बने, आप ध्यान दो उसका बायोलॉजी ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, बायोलॉजी में आप उसके अच्छे ट्यूटर लगवाओ, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उसको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है नहीं है, गौर करो, उसको गाइड करो, वो एक अच्छा डॉक्टर बन जाए,
उसके लिए क्या क्या करने की जरूरत है वो आप टेंशन दो। बाकी टेंशन लेने से डॉक्टर नहीं बन जाएगा। आपको प्लानिंग करने की जरूरत है, गाइडेंस देने की जरूरत है। तो परमात्मा कहते हैं कि फ्यूचर प्लानिंग इज नेसेसरी बट फ्यूचर वरी इज अगेन वेस्ट। बार बार पास्ट को सोचना भी वेस्ट। हाँ, पास्ट पे हमें थोड़ा सा एनालाइज करना जरूरी है, नहीं तो बार बार वही वही मिस्टेक्स हमसे होते जाएंगे। और चौथा होता है नेसेसरी थॉट्स। किसी से मिलना है, अपॉइंटमेंट लिया है, विचार ले रहे 8 बज गया, आई नीड टू गेट रेडी, क्योंकि 9 बजे मुझे उनसे मिलने जाना है। दोपहर के 2 बज गए, आपका लंच का टाइम है, इट्स लंच आवर, आई शुड टेक माई लंच। तो ये आवश्यक विचार है। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है, हमें मन मिला है सोचने के लिए, परंतु हमारा मन या तो आवश्यक सोचे या तो पॉजिटिव सोचे। नो नेगेटिव, नो वेस्ट। वो कंट्रोल, वो मेडिटेशन से आता है। तो हमें पता ही नहीं चलता हमारे मन में क्या 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 चल रहा है। नो कंट्रोल ओवर इट। और आपको आश्चर्य होगा, मनोवैज्ञानिकों का कहना है 1 मिनट में एक आम व्यक्ति के मन में 25 से 30 थॉट्स चलते हैं, माना होल डे में 40,000 से अधिक। कभी आप खुद पे गौर करके देखिएगा कितने फास्ट थॉट्स चलते हैं हमारे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको ये नहीं करना चाहिए, उनको इतनी तो समझ होनी चाहिए, ये तो अपने आप कर लेना चाहिए। कितने थॉट्स हमारे चलते हैं। सारे थॉट्स जरूरी है? सारे थॉट्स पॉजिटिव है? और आध्यात्मिकता हमें यही सिखाती है, हमारा हर थॉट पॉजिटिव हो, हमारा हर थॉट एलिवेटेड हो, हमारा हर थॉट नेसेसरी हो, हमारा हर थॉट मीनिंगफुल हो। उसके लिए हमें अपने विचारों पर गौर करने की जरूरत है। मेरे मन में क्या चल रहा है? आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो अपने आप आपके मन के विचार कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। एक बहुत शरारती बच्चा उधम मचा रहा है, उलट पुलट कर रहा है, यहां पे मेरे सामने बैठा है। आई डोंट डू एनीथिंग, बट मैं उसको ऑब्जर्व करना शुरू करती हूं। मेरी नजरें उस पर टिकी हुई है। थोड़ी देर के बाद बच्चा को रियलाइज हो जाएगा कि दीदी मेरी ओर देख रही है। यस और नो? यस और नो? तो कंटिन्यूअस वो जब देखेगा दीदी देख रही है तो क्या होगा? बताइए प्रैक्टिकल क्या होगा? वो अगर कुछ गलत कर रहा है ना तो वो यस और नो? नॉर्मली हमारा जो अनुभव कहता है, आप यदि कंटिन्यूअस किसी को नोटिस कर रहे हैं, मान लीजिए आप इन्विजिलेशन ड्यूटी में है और एक बच्चा कॉपी कर रहा है और जो इन्विजिलेटर है उसकी नजर पड़ गई उस पे, तो क्या करेगा? वो रुक जाएगा, छिपा लेगा समथिंग, बिकॉज ही नोज इट्स नॉट राइट। आपने कुछ बोला नहीं है अभी, आपने सिर्फ, आपकी नजर उस पे पड़ी है और वो अपने आप कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। यस और नो? यस। आपने बच्चे को कुछ नहीं बोला, सिर्फ ऑब्जर्व किया, वो खूब फुदक रहा था, उछल रहा था, तोड़फोड़ कर रहा था, वो अपने आप थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसे ही हमारा मन बेकाबू घोड़ा है, कब कहां जा रहा है, कब कहां जा रहा है, कब कहां जा रहा है, हो जाएंगे। जो नेगेटिव है, जो वेस्ट है, वो अपने आप बंद होना, उस पर काबू होना शुरू हो जाएगा। तो ये आज के लिए होमवर्क है। आज पूरे दिन में हम अपना जो भी नॉर्मल रूटीन है वो तो करेंगे। करते समय सिर्फ एक नजर अपने मन के विचारों पर डालिएगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है। और अगर ये नेगेटिव और वेस्ट हो तो उसको क्या करिएगा? थोड़ा सा पॉजिटिव और नेसेसरी में कन्वर्ट कर दीजिएगा, है ना। आज हमने लेट शुरू किया, हम पूरा करते हैं अभी, कंटिन्यू हम कल करेंगे, ठीक है। तो ये मन, बुद्धि का काम है डिसीजन लेना। मुझे जुकाम है, सर्दी है, बुखार है,
आइसक्रीम बहुत पसंद है, मन कर रहा है आइसक्रीम खा लो। बुद्धि क्या कहेगी? बुद्धि कहेगी बहन जी थोड़ा 4 दिन सब्र कर लो, जुकाम बुखार ठीक हो जाए फिर खाना। यस और नो? तो मन कुछ भी करता है, पर बुद्धि राइट और रॉन्ग डिसीजन देती है। बुद्धि इज लाइक तराजू। ये तराजू की तरह हमारे मन के विचारों को तौलती है। इज इट राइट और नॉट? ये करना उचित है या नहीं? ये कितना प्रॉपर होगा? ये कितना एक्सेप्टेबल होगा एज अ होल लोगों के द्वारा? उसके अकॉर्डिंगली हम डिसीजन लेते हैं। और तीसरी शक्ति है संस्कार। जो हम रिपीटेडली करते हैं वो हमारा नेचर, स्वभाव, संस्कार, हमारी आदतें बन जाती। मैंने झूठ बोला, झूठ बोला, झूठ बोला, झूठ बोला, अब मेरी आदत हो गई। चोरी की, चोरी की, चोरी की, अब मेरी आदत हो। मैंने हेल्प किया, अच्छा लगा, फील हुआ, आई फेल्ट गुड। फिर हेल्प किया, अगेन आई फेल्ट गुड। फिर हेल्प किया, आई फेल्ट गुड। अब मेरी हेल्प करने की आदत बन गई। जब कभी भी मुझे थोड़ा मौका मिलता है या पता चलता है किसी को हेल्प की जरूरत है और मेरे फिजिबल लिमिट्स में है, तो मैं उसको हेल्प जरूर करती हूं। तो मेरी हेल्पिंग नेचर हो गया। आप कहेंगे दीदी बहुत हेल्पिंग नेचर वाले। मैंने गुस्सा किया, मेरा काम हो गया। फिर आंख दिखाया, काम हो गया। फिर गुस्सा किया, काम हो गया। फिर अब गुस्सा करने की मेरी आदत पड़ा। हर छोटी मोटी बात में गुस्सा, इरिटेशन, चिल्लाना, बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंख दिखाना। आदत डालना इजी है, आदत को बदलना बहुत मुश्किल है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें सिखाया जाता, कोई भी आदत हमारी गलत न डेवलप हो जाए, उस पर हमें बहुत अटेंटिव होने की जरूरत है। और सब कुछ का जो जड़ है, बीज, सीड, वो क्या है? हमारे थॉट्स। ये सर नो? पहले सोचेंगे, फिर करेंगे, फिर वो आदत बनेगी। तो इसलिए हमें चेंज किसको करना है? हमारे थॉट्स को। और हमारे थॉट्स को सकारात्मक बनाने के लिए एक बहुत सुंदर विधि है, मन को परमात्मा से जोड़ना। और इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव एलिवेटेड थॉट्स रोज क्रिएट करना कि हमारा मन पॉजिटिव थिंक